तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। काफ़ी दिन हो गए क्लास नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा था, प्रैक्टिस की थी, सिंस फॉर किया था, दैट्स इट। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टेंस, ध्यान से समझना बच्चों, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन हाल फिलहाल में ही हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा यार मैंने नई घड़ी खरीदी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी अभी खरीदी है, हाल फिलहाल में ही खरीदी होगी। हो सकता है 2 दिन पहले, हो सकता है 1 महीना पहले, लेकिन अभी रिसेंटली जो काम हुआ है, यानी जिसमें हमने ये टाइम नहीं बताया कि हमने कोई काम कंप्लीट किया है, लेकिन कब, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, ध्यान से सुनना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर हम टाइम ना बताते हुए डायरेक्ट सेंटेंस बोल रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है, अरे मैंने कर लिया है, यार आपने ना ये तोड़ दिया है, अरे भाई उसने बर्तन साफ कर दिए हैं, तो ये सारे जो काम हो गए हैं, किसी भी सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है कि टाइम कब था, मतलब ये जो काम हुआ वो कब हुआ। तो हमेशा ये कंसीडर किए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है बेटा? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। जी हाँ, ध्यान से सुनना, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। हैज और हैव कहाँ यूज होता है? बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये डाउट हो, जिसको आता है वो रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, जिसको नहीं आता वो सीख लेना। लेकिन स्पीक आफ्टर मी, मेरे साथ साथ बोले, मेरे बाद बोले, ताकि आप ये प्रैक्टिस कर पाए। कैसे? आई हैव, मैं और मैंने, इस तरीके की जो सेंटेंसेस हैं उसमें दोनों आता है। जैसे मैंने लिख लिया है, मैं बोल चुका हूँ, तो या मैंने बोला है या मैं बोल चुका हूँ, तो मैं भी आया या और मैंने भी आया। बट ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो मैंने वाले सेंस में बोलते हैं। तो प्रैक्टिस यहाँ पर करना, आई हैव मैंने, यू हैव आपने, दे हैव उन्होंने, वी हैव हमने, ही हैज उसने, शी हैज उसने। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करो बेटा फटाफट। अगेन, आई हैव मैंने, यू हैव आपने, दे हैव उन्होंने, वी हैव हमने, ही हैज उसने, शी हैज उसने। इस प्रैक्टिस को 5 से 6 बार ज़रूर करना। जो नहीं करेगा वो अपने पीछे रह जाएगा। जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, वो ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बेटा। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यार 5 बज गए हैं, अरे हाँ मुझे समझ आ गया है भाई, मैंने ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है। तो ये सारे जो काम हुए ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुए। अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो, क्या कोई ऐसा सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है जो आप डेली लाइफ में बोलते हो और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के लिए बस ये सोचो कि सुबह से लेके अभी तक आपने कौन कौन सा काम कर लिया। अरे मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है ना, मैं सो चुका हूँ, या मैंने होमवर्क कर लिया है, या मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने सर को फ़ोन कर दिया है। तो जितने भी काम आपने कर दिए हैं, अब वो आपको समझने में हेल्प करेगा। तो वो हो जाएगा बेटा हमेशा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अक्सर हम कहते हैं पागल हो गया क्या? अब ये पागल हो गया क्या, इसी का ही तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, यानी ये प्रश्न बन रहा है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। तो चलो अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, उन सेंटेंसेस को या तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलें या फिर आप अपनी नोटबुक में उसे लिख लीजिएगा। फिर हम चेक करेंगे किस किस के सेंटेंसेस ठीक हुए और किसने थोड़ी सी गलती कर दी। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा मैंने नई घड़ी खरीदी है। ओके, फर्स्ट सेंटेंसेस मैंने नई घड़ी खरीदी है। नेक्स्ट, यार उसने किया है ये, यार उसने किया है ये। नेक्स्ट, भाई मुझे समझ आ गया है। अगेन, भाई मुझे समझ आ गया है। नेक्स्ट, उसने नया बिजनेस खोला है। रिपीट, उसने नया बिजनेस खोला है। नेक्स्ट, मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की है। नेक्स्ट, तूने उसका स्टेटस देखा है क्या? अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो ये क्वेश्चन वाला थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह लिख सकते हैं, यार मैंने ना अपना नया स्टेटस लगाया है, तूने देखा? तो तूने देखा ये हटा देना, सिर्फ इतना, मैंने अपना नया स्टेटस लगाया है। एक और, रवि की शादी हो गई है। वन मोर, मेरे भाई की जॉब लग गई है। नेक्स्ट, भाई उसने 12वीं पास कर ली है।
उसने 12वीं पास कर ली है। नेक्स्ट, अरे मम्मी ने खाना बना दिया है। वन मोर, वो घूमने गया है। नेक्स्ट, वो ट्यूशन गया है। नेक्स्ट, मैंने अभी ही चाय पी है। मैंने अभी ही चाय पी है। नेक्स्ट, सर ने हमारे लिए वीडियो बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, सर ने हमारे लिए वीडियो बनाई है। नेक्स्ट, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया है। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया है। नेक्स्ट, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यस, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सेंटेंस लिखिए। नेक्स्ट, मैं ये आपके लिए लाया हूं। मान लीजिए आपने कोई चॉकलेट खरीदी या कोई प्रेजेंट खरीदा किसी के लिए, तो आप जब हम उसे कहते हैं ना, यार ये मैं आपके लिए लाया हूं, राइट द सेंटेंस, ये मैं आपके लिए लाया हूं। नेक्स्ट, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। यस, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। अब कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, जैसे स्पेशली लड़कियों कहते हैं बेटा झाड़ू लगा दे, बेटा बर्तन धो ले, और बच्चे वहाँ पे रिप्लाई क्या करती हैं लड़कियाँ, मम्मी धो दिए हैं, मम्मी झाड़ू लगा दी है। तो जब आपने कोई काम कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखिए, मैंने झाड़ू लगा दी है। मैंने झाड़ू लगा दी है। एक और लिखिए, इसने झाड़ू नहीं लगाई है, मैंने लगाई है। इसने झाड़ू नहीं लगाई है, मैंने लगाई है। वन मोर, मैंने आपका फोन चार्जिंग पर लगा दिया है। मैंने आपका फोन चार्जिंग पर लगा दिया है। नेक्स्ट, मम्मी ये झूठ बोल रही है। जी हाँ, इस सेंटेंस को इसमें ऐड कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, मम्मी ये झूठ बोल रही है, इसने आपका फोन चार्जिंग पर नहीं लगाया है, मैंने लगाया है। इस सेंटेंस को ध्यान से ट्रांसलेट कीजिएगा। मम्मी ये झूठ बोल रही है, इसने आपका फोन चार्जिंग पर नहीं लगाया है, मैंने लगाया है। इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इन सभी सेंटेंसेस की जो वोकैब है वो आपको ऊपर दिख रही होगी कि वोकैब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको थर्ड फॉर्म दी है ताकि आपको उसमें हेल्प मिल पाए और आपके गलती करने के चांसेस ना के बराबर हो। तो थर्ड फॉर्म को उठाइए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको आता है, मैंने कैसे बनाना जो सिखाया आपको। जो व्यक्ति काम कर रहा है सबसे पहले वो, उसके बाद जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है वो, दैट्स इट। बाकी सब कुछ उसके बाद। सिंपल सेंटेंस बनाइए, उसके बाद गलती होती है तो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। एंड वन मोर थिंग, जब मैं अभी आपके साथ लाइव जुड़ूंगा तो उस लाइव में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे। बट कैसे करेंगे कॉन्वर्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। और क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। पहले इंटरोगेटिव से शुरू करेंगे, जैसे क्या मैं, तो अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। मैं क्या जो इंग्लिश है, या मैंने की इंग्लिश आई के साथ आता है हैव, उस हैव को बाहर निकाल दो, हैव आई। सामने वाले से पूछना है तो क्या हो जाएगा, हैव यू। तो अब जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले, मैंने घड़ी खरीदी है, क्वेश्चन बना दो, क्या आपने घड़ी खरीदी है, क्या आपने ये किया है, क्या आपने उसे बताया है, क्या आपने नया बिजनेस खोला है। तो जितने भी सेंटेंसेस है उसके क्वेश्चन बनाएंगे, सामने वाला जो स्टूडेंट होगा उसके आंसर्स देगा, और इस तरीके से हम अभी कॉन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपने नोट डाउन कीजिए ये सारे सेंटेंसेस, ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ही हैज, शी हैज की फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं।